वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8वीं बार लोकसभा में देश का बजट पेश किया। इस दौरान मिडिल क्लास से लेकर किसानों, महिलाओं और युवाओं को बड़ी सौगात दी। बजट में इस बार सरकार ने मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया। इस बजट में किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट 6 लाख रुपए की गई। वहीं इस बजट पर पीएम मोदी ने कहा कि आज देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहा है और इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने बजट में अर्थव्यवस्था से जुड़े संकट के समाधान के लिए कुछ नहीं होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट पर कहा, गोली लगने के घाव पर मरहम पट्टी की गई। बजट पेश होने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, गोली लगने के घाव के लिए एक मरहम पट्टी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन ये सरकार विचारों को लेकर दिवालिया है। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बजट भारत की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ नहीं करेगा। सरकार ने समाज के गरीबों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए कोई दृष्टिकोण या राहत नहीं होने के कारण खोखले नारे देकर जनता को धोखा देने की कोशिश की। बता दें कि निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट था। उन्होंने 74 मिनट तक भाषण दिया, जो उनका अब तक का दूसरा सबसे छोटा बजट भाषण है। सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 100 विकासशील जिलों में खेती की पैदावार को बढ़ाने, फसल कटाई और भंडारण के लिए सुविधा बढ़ाई जाएगी। किसानों को लोन मिलने में सुविधा होगी, सिंचाई सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा। इसका फायदा 1 करोड़ 70 लाख किसानों को मिलेगा। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में भी ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। युवा उद्यमियों को सरकार ने कई राहत देने की घोषणा की। इसके तहत एमएसएमई सेक्टर के लिए मिलने वाले कर्ज अब 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ हो जाएंगे। उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड छोटे उद्योगों के लिए 5 लाख की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड सरकार जारी करेगी। मोदी सरकार ने पहली बार के उद्यमियों के लिए ये नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। देश भर की महिलाओं को आंगनबाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। सरकार ने बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने के लिए अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।